कोई नहीं कहता कि बहन को पढ़ाना है, लिखाना है। आचार्य जी, भाई हूँ, धर्म निभाना है, बहन को स्वावलंबी बनाना है, बहन अपने पैरों पर खड़ी हो, आज़ाद हो जाए। कोई आता ही नहीं। क्या समस्या है? बहन की शादी। अरे बहन से पूछ तो लो, शादी वगैरह ये उसका निजी मसला है। निजी कुछ समझते हो? प्राइवेट पर्सनल मैटर है ये। या तुम जबरदस्ती उसको कहोगे कि ले इसके साथ बांध रहा हूं, अब एक कमरे में घुस जा, सुहाग रात मना। जितना पैसा बहन की शादी में खर्च करने वाले हो उतना उसकी शिक्षा पे खर्च कर दो, उतने में उसको कोई कोर्स करा दो, नौकरी दिला दो। वर चुनने का काम तुम करोगे उसके लिए, बाकी सब काम अपनी जिंदगी के वो खुद कर सकती है। लड़का ढूंढने तुम जाओगे, तुम लड़कों में बड़े विशेषज्ञ हो। लड़का चुनने में लड़कियों की नज़र ज़्यादा अच्छी होगी या लड़कों की? तुम्हारी कैसे इतनी विशेषज्ञता है लड़का चुनने में? तुम्हारा क्या हिसाब किताब है? ये मुझे समझ में नहीं आया। लड़की डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, खिलाड़ी हो, दुनिया का कोई काम धंधा करती हो, वो सारे काम अपने खुद कर लेती है। शादी बेचारी नहीं कर पाती अपने आप। जाने कौन सी विकलांगता है। शादी करने के लिए भाई निकल के आता है, मैं कराऊंगा ना बहन की शादी। लड़की वैज्ञानिक हो सकती है, वकील हो सकती है, सेना में हो सकती है, पुलिस में हो सकती है, जिंदगी में ऊंचे से ऊंचा काम कर रही हो, सब वो कर सकती है। एक ही काम बेचारी नहीं कर पाती, क्या? अपनी शादी। वो कराने के लिए बाप और भाई खड़े होते हैं, हम है ना। ये बाप भाई को क्या विशेष रुचि है भाई उस स्त्री की शादी में? ये मामला कुछ गड़बड़ दिख रहा है, दाल में कुछ काला है। फ्रायड से पूछना पड़ेगा मुझे कि दो पुरुषों की एक स्त्री के विवाह में इतनी रुचि है, इसका अर्थ क्या हुआ? फ्रायड से पूछना, वो बताएंगे। एक जवान स्त्री के विवाह में दो वयस्क पुरुष इतनी रुचि दिखाएं तो मामला सेक्सुअल कहलाता है। ये सुनने में बड़ा बुरा लगेगा, कहेंगे छी 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 ये क्या बोल दिया, पर बात ऐसी ही है। तुम अपनी मुक्ति देखो, बेचारी लड़की को खुली हवा में सांस लेने दो, वो अपना रास्ता खुद देख लेगी। रही माँ बाप की बात, उनसे कहो कि अब आप जरा धर्म कर्म की सुध करें। ये शादी ब्याह बच्चे की बात करना आपको अब शोभा नहीं देता। आपके दिन बीत गए, जब आपके दिन थे तब आपने यही बातें करी, इसकी शादी उसका ब्याह, ये लड़की वो लड़का, इसका गर्भ उसके बच्चे। अब छोड़िए, ये लीजिए उपनिषद सार संग्रह, आप ये पढ़िए। ये अजीब बात है, लेकिन शादी ब्याह में जितनी रुचि 25 साल वालों की होती है उससे कहीं ज्यादा दमदमाती हुई उत्तेजना दिखाते हैं 60 साल वाले। मुझे समझ ही नहीं आता। तो 60 के हो गए हैं और शादी शब्द कान में पड़ते ही बिल्कुल उबाल आ जाता है इनमें। अरे अब तो तुम में कुछ वैराग्य उठे, अभी भी तुमको बैंड बाजा, शहनाई, लाल साड़ी, यही सब आकर्षित करता रहता है। अपनी शादी के परिणाम तुमने खूब भुगत लिए, अभी भी बाज नहीं आ रहे हो। दूसरों को भी उसी दलदल में धकेलना चाहते हो जिसमें तुम जाकर फंसे। लड़की होगी, वो चाहे गुड़गांव में काम कर रही हो, चाहे बंबई में, चाहे बेंगलोर में, उसकी 2 जिंदगियां होती हैं। एक जो दफ्तर में होती है, दफ्तर में हो सकता है मैनेजर हो, 15 लोग उसको रिपोर्ट करते हो, 15 लोग उसके अधीनस्थ हों, और वहाँ पर वो एक काबिल मैनेजर होगी। क्लाइंट उसके होंगे कहीं अमेरिका में होंगे, बेल्जियम में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। उनसे बात कर रही है, समझा रही है, कंसल्टिंग दे रही है, दुनिया भर की जिम्मेदारियां उठा रही है। एक इसका वो रूप होता है। दूसरा रूप होता है जब वो घर आ जाती है, और घर आती है, देखती है अरे माँ की 5 मिस्ड कॉल पड़ी है, और माँ बोलती है बिटिया शादी। एक बार को कन्नौज आ जाओ 15 दिन को, 6 लड़का देखे हैं तुम्हारे लिए। वो कैलिफोर्निया और केंटकी देख सकती है। माँ उसको बुला रही है कन्नौज वापस आ जाओ, तुम्हें घूंघट चढ़ाएंगे। और ये हजारों लड़कियों की कहानी है आज की, लाखों। और माँ बाप थक जाए तो भाई उतावले हैं बहन की शादी, घोड़ा दौड़ा के घुस जाएंगे बेंगलोर में उसके अपार्टमेंट में, बहना मैं आ गया तेरे लिए। और हर खानदान में, हर कुल कुनबे में कुछ विवाह विशेषज्ञ होते हैं। उनका काम ही यही होता है कि कोई लड़की 16 की 18 की हुई नहीं कि उसके माँ बाप को और भाई को कोचना शुरू कर दो।
इसका विवाह कब कराओगे, इसकी विदाई कब कराओगे? अरे जवान हो रही है। इनको सबसे पहले खबर लगती है कि लड़की जवान हुई। इन्हें पता नहीं कैसे खबर लगती है लड़की जवान हुई। ये सब मसले इनको कौन आके बताता है अंदर की बातें कि वो जवान हो गई है? न माँ को पता हो, न बाप को पता हो, न भाई को पता हो। ये 2-4 विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें सबसे पहले पता होता है कि अब इसकी उम्र हो गई है, कुछ करो ना। और ये विशेषज्ञ वही होते हैं जो फिर शादी वाले दिन रूठ के बैठे होते हैं। देखा है ना, हर शादी में एक होता है जो रूठ के कोने में बैठा होता है। ये वही है जो कह रहा है रूह अफ़ज़ा नहीं पिलाया ठीक से। और जहां हमारा टट्टू पार्क होना था वहां दूल्हे की घोड़ी पार्क हो गई। हंसी भी नहीं आ रही ना? कितना फालतू का चुटकुला है। ये कहानी ही ऐसी है, इसमें क्या हंसी आनी है? घिसा पिटा मध्यम वर्गीय फैमिली ड्रामा। क्या मिला इससे आज तक किसी को? क्या मिल जाएगा तुमको? लड़की को पढ़ाई के लिए 200 किलोमीटर दूर भेजना हो तो यही माँ बाप और भाई कन्नी काट जाते हैं। और ब्याह के वो 2000 किलोमीटर दूर जा रही हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पढ़ाई के लिए जाएगी तो किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहेगी, सुरक्षा में रहेगी। हॉस्टल के बाहर गार्ड खड़ा होगा, उसकी ये अनुमति नहीं देते। कहते हैं नहीं, हम घर से दूर नहीं भेजेंगे पढ़ाई लिखाई के लिए। और शादी करके कहीं भी भेजने को तैयार हो जाते हैं। और फिर जहां भेजते हैं वहां उसके साथ होता क्या है, इसकी जिम्मेदारी उठा लेंगे वो। वहां कोई गार्ड भी नहीं होगा, वहां बॉडी गार्ड होगा। और तब बहन वहां से फोन भी करेगी कि भैया ये क्या कर दिया हमारे साथ, हम तो तुम्हारे ही भरोसे रह गए। तो भैया यहां से बोलेंगे अब तुम निभाओ, एडजस्ट करना सीखो, वही तुम्हारा घर है। तब तो सब जिम्मेदारी से हाथ पांव धो लेते हो, कहते हो नहीं अब तो क्या, पराई हो गई, अपना घर देखे। जब शादी कराने के लिए इतने उत्सुक हो तो शादी के बाद जो कुछ होता है उसकी फिर पूरी जिम्मेदारी उठा सकते हो क्या? जब उठा नहीं सकते तो फिर क्यों व्यर्थ किसी के जीवन में विघ्न बनते हो?